नवाज शरीफ की वतन वापसी पर गिरफ्तारी का खतरा टल गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में हिफाजती जमानत की दरख्वास्त मंजूर कर दी। 24 अक्टूबर तक नवाज शरीफ को गिरफ्तार न करने का हुक्म। नायब प्रोसिक्यूटर ने हिफाजती जमानत की मुखालफत नहीं की। अदालत ने कहा, आपकी रजामंदी से ऑर्डर कर रहे हैं, तहरीरी तौर पर आगाह करें कि आपको कोई एतराज नहीं। तोशाखाना रेफरेंस में एहतसाब अदालत ने दायमी वारंट 24 अक्टूबर तक मुअत्तल कर दिए। जज ने कहा, नवाज शरीफ मंगल को पेश न हुए तो वारंट बहाल हो जाएंगे। जमानत बुनियादी हक है, अदालती फैसले का खैर मकदम करते हैं। उम्मीद है इंसाफ का बोलबाला होगा। शहबाज शरीफ का ट्वीट लिखा, मुंतखब वजीर आजम को मन घड़त कहानी की बुनियाद पर नाअहल किया गया, मज़ाक़ खेज मुकदमात में फंसाया गया, नारवा सलूक किया गया। इंसाफ पर मबनी कोई भी समाअत हुई तो नवाज शरीफ की बेगुनाही साबित हो जाएगी। नवाज शरीफ सऊदी अरब से दुबई पहुंच गए। साबिक वजीर आजम हफ्ते को पाकिस्तान के लिए उड़ान भरेंगे। साहब, आज तो इंसाफ होता हुआ नजर भी आया है। देखिए, ये 2007 से 2013 से 2018 में, 2005 में, 2023 में, 2022 में भी इसी तरह का इंसाफ हुआ है। समझ से बाहर है कि इसे इस तरह इशू क्यों बनाया जा रहा है। पहले भी ऐसे ही इंसाफ हुआ, समझ नहीं आता इशू क्यों बनाया जा रहा है। आजम नजीर तारड़ ने कहा, नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, 24 तारीख को अदालत में पेश होंगे। अता तारड़ कहते हैं, हिफाजती जमानत का यही तरीकाकार है, कोई गैर मामूली रिलीफ नहीं मिला। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर इस्लामाबाद आएंगे, कानूनी मुशावरत के बाद लाहौर जाएंगे, जलसा मुकर्ररा वक्त पर होगा। बीस 20,000 पुलिस एहलकारों की ड्यूटी से नवाज शरीफ का जलसा हो ही जाएगा, लेकिन रियासती सतह पर इस्तकबाल से इलेक्शन नहीं जीते जा सकते। पीपुल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी के तंजियावार, कहा सिलेक्शन बहुत हो चुकी, अब इलेक्शन होना चाहिए। आईन में कहाँ लिखा है एक शख्स की सिलेक्शन के लिए इंतखाबात रोके जाएं? इलेक्शन कमीशन को चाहिए इंतखाबात की तारीख दे। नवाज शरीफ के इस्तकबाल के बदले जन्नत का ऐलान हैरत अंगेज है। चेयरमैन पीटीआई की जेल में सहूलियात फराहमी की अपील पर समाअत। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नोटिस के बावजूद पेश न होने पर सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने बगैर किसी रुकावट वकला के चेयरमैन पीटीआई से जेल में मुलाकात की इजाजत दे दी। चेयरमैन पीटीआई की नायब केसों में जमानत की दरख्वास्त पर समाअत न हो सकी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जस्टिस बाबर सत्तार को की अदम दस्तयाबी के बायस कॉज लिस्ट मंसूख कर दी। अदालती अमले ने कहा, आज सिर्फ फौरी नौयत के केस सुने जाएंगे। चेयरमैन पीटीआई के जेल ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त निपटाने का तहरीरी फैसला जारी। अदालत ने लिखा, जेल ट्रायल की वजूहात हकीकी नौयत की हैं, दरख्वास्त गुजार को सिक्योरिटी खदशात दरपेश हैं। जेल ट्रायल के फैसले में बज़ाहिर बदनीयती नहीं। We just blindly trust China. We support the One China policy. We will continue to strengthen. We will show our commitment not just through our words in a verbal way, but our action would be speaking louder than our words. निगरान वजीर आजम की चीनी सदर से मुलाकात। अनवारुल हक काकर ने कहा, पाकिस्तान को चीन के साथ दोस्ती पर फख्र है। पाकिस्तान चीन के साथ ताल्लुकात से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगा। दुनिया की कोई ताकत भी दोस्ती में दरार पैदा नहीं कर सकती। बेल्ट एंड रोड मंसूबा दरपेश चैलेंजेस से निपटने का बेहतरीन जरिया है। चीनी सदर बोले, पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन का फरोग चाहते हैं। सी पैक पाकिस्तान और चीन के मजबूत ताल्लुकात का अक्कास है। गजा में 13वें रोज भी वहशियाना बमबारी। सहूनी फौज ने अस्पतालों और रिहायशी इमारतों को निशाने पर रख लिया। अल-कुद्स, अल-शिफा अस्पताल और हिलाल अहमर के हेडक्वार्टर के करीब 30 मिनट तक बम बरसाए। अल-कुद्स अस्पताल में 8,000 से ज्यादा फलस्तीनियों ने पनाह ले रखी है। इसराइली जारियत में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 3,785 तक जा पहुंची। जख्मियों की तादाद 13,000 से तजावुज कर गई।
डॉक्टर्स के मुताबिक जेर इलाज जख्मियों में 40% तादाद बच्चों की है। जहां खुशियों के नगमे गूंजते थे, वहां पनाह गुज़ीनों की सिसकियां सुनाई देने लगी। गजा के इलाके खान यूनुस में शादी हॉल शेल्टर होम में बदल गए। इसराइल की वहशियाना बमबारी से दर्जनों फलस्तीनी खानदान पनाह लेने पर मजबूर हैं। पनाह गुज़ीनों का कहना है खौफ का आलम है, कोई जगह महफूज नहीं। जालिम सेहूनी फोर्सेस कब बम बरसाए कोई खबर नहीं। हमास की जुमे को दुनिया भर में फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए मुजाहिरों की अपील। मुजाहिरों और रैलियों में फलस्तीनियों का जबरदस्ती इनखला मुस्तरद कर दें। हमास की इतवार को गजा के बच्चों के लिए आलमी यकजहती का दिन मनाने की भी अपील। बरतानिया चाहता है इसराइल जंग जीत जाए। भारतीय नैयाद बरतानवी वजीर आजम ऋषि सुनाक का नेतन्याहू से हमदर्दी जताने तेल अवीव पहुंच गए। कहा इसराइल के साथ खड़े हैं। ऋषि सुनाक सऊदी अरब भी जाएंगे। इसराइल की अंधी हिमायत पर अमेरिका को सुप्की का सामना। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कमेटी में अमेरिका के खिलाफ एहतजाज। अमेरिकी सफ़ीर ने अपना मौक़िफ़ पेश करना शुरू किया तो मुतादिद शुरका मुंह मोड़कर खड़े हो गए। इसराइल की एकतरफा हिमायत पर अमेरिकी महकमा ख़ारजा के डायरेक्टर ने एहतजाजन इस्तीफ़ा दे दिया। जॉश पॉल ने इसराइल को हथियारों की मुंतकिली में तेजी लाने के फैसलों से इख्तलाफ किया था। पाकिस्तान आर्मी की जानिब से मजलूम फलस्तीनियों के लिए इमदाद की पहली खेप रवाना। पाक फौज और NDMA ने गजा के लिए इमदाद की पहली खेप इस्लामाबाद से बरास्ता मिस्र रवाना की। इमदादी सामान में 1000 खैमे, 4000 कंबल और 3 टन अद्वियात शामिल। पाकिस्तान मुश्किल घड़ी में फलस्तीनियों के साथ खड़ा है और उनकी हिमायत जारी रखेगा। फलस्तीनियों के कत्लेआम पर दुनिया का गम गुस्सा बढ़ने लगा। फलस्तीनियों का दी हैग में आलमी अदालत के बाहर एहतजाज। गासिब इसराइल के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। लंदन में वजीर आजम की रिहाइशगाह 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर मुजाहिरा। फलस्तीनियों के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। शिकागो और न्यूयॉर्क में फलस्तीनियों के हक में मुजाहिरा। फ्रांस में इसराइल मुखालिफ रैली में पुलिस ने मुजाहिरीन में शामिल खातून पर हमला कर दिया। बगदाद, यूनान, कनाडा और क्यूबा समेत पेरू में भी गजा पर इसराइली मजालिम बंद कराने का मुतालबा। कायद PTI को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने की दरखास्त। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन PTI को नोटिस जारी कर दिया। समाअत 26 अक्टूबर को होगी। दरखास्त गुजार का कहना है चेयरमैन PTI तोशाखाना केस में नाअहल हुए। नाअहली पर चेयरमैन को पार्टी ओहदे से हटाया जाए। EC ने केस के काबिल समाअत होने से मुतालिक 10 अक्टूबर को फैसला महफूज किया था। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स 50,000 की नफसियाती हद उबूर कर गया। 933 पॉइंट्स इजाफे के साथ 50,365 पॉइंट्स पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.48 सस्ता 278 रुपये 81 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर ₹2 सस्ता होकर 279 रुपये में फरोख्त। कराची से दूसरे शहरों को जाने वाली बसों के किरायों में 10% कमी का ऐलान। महकमा ट्रांसपोर्ट का कहना है पेट्रोल कमी का फायदा आवाम को पहुंचाया जाएगा। किरायों में कमी न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सीनियर कानूनदान SM जफर 93 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा कल लाहौर में अदा की जाएगी। ये जो दरिंदों के हाथों यरगमाल बना हुआ है ये शहर, कम से कम इंतजामिया इसका नोटिस ले ले, खुदा के लिए इंसाफ दिलाए। कराची में एक और नौजवान स्ट्रीट क्राइम का शिकार बन गया। डाकुओं ने मोबाइल फोन के लिए 23 साल के साद की जान ले ली। अहले खाना गम से निढाल। वालिद का कहना है साद घर वालों की कफालत के लिए 2-3 मुलाजमतें करता था। चंद माह बाद साद और उसकी बहन की शादी थी।
कराची में पोर्ट कासिम के करीब 6 साला बच्चे के कत्ल का केस, 9 घंटे तक बच्चे का पोस्टमार्टम नहीं किया गया। पुलिस सर्जन का सेक्रेटरी हेल्थ को खत लिखा, बच्चे की लाश पड़ी रही और एमएलओ दफ्तर छोड़कर चला गया। ताखीर पोस्टमार्टम में शवाहिद जाया होने का सबब बनेगी। एफआईआर में डॉक्टर ने मौत की वजह बदफेली के बाद तशद्दुद बताई है। वर्ल्ड कप में भारत और बांग्लादेश की टीमें मध्य मुकाबिल। बांग्लादेश का भारत को 257 रन का हदफ। लिटन दास 66, तंजीद हसन 51, महमूदुल्लाह 46 और मुशफिकुर रहीम 38 रन के साथ नुमाया रहे। बुमराह, सिराज और जडेजा की 2-2 विकेटें। हदफ के ताक़ुब में भारत की बैटिंग जारी। मेगा इवेंट के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। पाकिस्तान कल ऑस्ट्रेलिया से टकराएगा। बेंगलुरु में टीम की प्रैक्टिस। कप्तान बाबर आजम ने अहम मैच से पहले खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। कौमी टीम में एक तब्दीली का इम्कान, शादाब खान की जगह उसामा मीर को मौका मिल सकता है। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस का कहना है, पाकिस्तान टीम कभी भी कुछ भी करने की सलाहियत रखती है। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी वर्ल्ड कप मैच 2011 में जीता था। What are your memories of Pakistan tour? That was an amazing tour. I had a wonderful time there. I think the thing that stood out was, of course, the hospitality. Everybody was so friendly all the time. I enjoyed the food. I loved going out and exploring in Lahore. भारत में पाकिस्तानी फैंस की कमी महसूस हो रही है। ऑस्ट्रेलियाई सहाफी मेलिंडा फारल की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा, दोबारा पाकिस्तान आने को बेताब हूँ। पाकिस्तान की मेहमान नवाजी का कोई सानी नहीं। मेलिंडा फारल को लाहौर के खाने और वाघा बॉर्डर का माहौल भी याद। उर्दू के चंद जुमले कहे, पाकिस्तानी नारे भी लगाए। पाकिस्तानी खिलाड़ियों का फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। सोशल मीडिया पर फलस्तीनी झंडे की तस्वीर लगा दी। शादाब खान, इफ्तिखार, इमामुल हक, हारिस रऊफ, सऊद शकील, उसामा मीर और मोहम्मद नवाज ने फलस्तीन के हक में आवाज बुलंद की। सुपरस्टार मिस्री फुटबॉलर मोहम्मद सलाह ने भी मजलूम फलस्तीनियों के हक में आवाज बुलंद कर दी। कहा, कत्लो गारत गरी बंद होनी चाहिए। अल अहली अस्पताल पर होने वाले हमले के मनाजिर दिल दहला देने वाले हैं। सबकी जिंदगियां मुकद्दस हैं, इनका तहफ्फुज होना चाहिए। इसराइल फलस्तीन के परचम से भी खौफ खाने लगे। इसराइली इंटेलिजेंस के एहलकार को इंटरव्यू के दौरान भारतीय एंकर का लिबास फलस्तीनी झंडा दिखाई दिया। कहा, आप फलस्तीनी परचम वाला लिबास पहने हुए हैं, जान लें इसराइली परचम गालिब रहेगा। खातून एंकर ने जवाब दिया, मैंने अपनी दादी की दी हुई साड़ी पहनी है, किसी की डिक्टेशन पर नहीं चलती। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का पाक फजाइया की 14 मुल्की फजाई मश्क इंडस्ट्रीज का मुआयना। एयर चीफ की अफवाज पाकिस्तान के माबैन हम आहंगी के फरोग के लिए की गई काविशों की तारीफ। कहा, मश्क का मकसद फजाई अफवाज के माबैन बाहमी ताउन का फरोग, जदीद फजाई जंगी तस्वुरात को तक़वियत देना है। जनरल साहिद शमशाद मिर्जा ने कहा, मश्क से शरीक फजाई अफवाज के माबैन बाहमी ताउन का फरोग मुमकिन होगा। खाम माल और डॉलर की अदम दस्तियाबी, एलसीज खोलने में मुश्किलात। गाड़ियां बनाने वाली 3 बड़ी कंपनियों का पाकिस्तान में ऑपरेशंस आर्जी तौर पर बंद करने का ऐलान। टोयोटा इंडस मोटर्स 17 नवंबर तक, होंडा 24 से 31 अक्टूबर और पाक सुजुकी का ऑपरेशन 25 से 27 अक्टूबर बंद रहेगा। निगरान वजीर तिजारत गौहर एजाज कहते हैं, चीन की BYD कार कंपनी पाकिस्तान में सरमायाकारी करेगी। BYD दुनिया की बड़ी इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने वाली कंपनी है। यकम जुलाई से गैस की कीमतों में इजाफा न करने पर IMF का इजहार तशवीश। वजारत खजाना के जराये के मुताबिक IMF ने मुतालबा किया कि फौरी तौर पर गैस की कीमतों में इजाफा किया जाए। गैस कीमतों में इजाफे के लिए इख्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास पीर को तलब कर लिया गया। IMF का कहना है, कीमतों में इजाफा न करना मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने की मोहलत में 12 दिन बाकी।
गैर कानूनी मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को 31 अक्टूबर तक मुल्क छोड़ना होगा, वरना कानून नाफिज करने वाले इदारे गिरफ्तारी और मुल्क बदरी को यकीनी बनाएंगे। ब्राजील के शहर साओ पाउलो में तामीराती काम के दौरान खतरनाक हादसा। शटरिंग गिरने से 8 मजदूर 140 मीटर की बुलंदी पर लटक कर रह गए। एक मजदूर रस्सी टूटने से गिरकर हलाक। बुलंद इमारतों के बीच मजदूर काफी देर तक जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला रहे। क्रेन के जरिए मजदूरों को रेस्क्यू कर लिया गया। जंगी मुहिमात से तख्ते इक़्तिदार तक फ्रांसीसी शहंशाह नेपोलियन बोनापार्ट की सच्ची दास्तान। तारीखी वाक़यात पर मबनी हॉलीवुड एक्शन ड्रामा फिल्म नेपोलियन का एक और धमाकेदार ट्रेलर आ गया। ऑस्कर विनर वॉकिन फेनिक्स 22 नवंबर को नेपोलियन के रूप में धूम मचाने आ रहे हैं। और हर लम्हा पुरजोश में वर्ल्ड कप का जोश उरूज पर। वसीम बादामी के मासूमाना सवालात, अजहर अली, बासित अली और कामरान अकमल की क्रिकेट पर माहिराना राय, मुस्तफा चौधरी और आदि के चुटकुले।